देवी स्वरूप अपनी मातृ शक्ति को नमन करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सिलाई के जननायक, यहाँ के लोगों के हृदय सम्राट, मेरे छोटे भाई भूतपूर्व विधायक, में इनको कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं मानता हूं जननायक कभी भूतपूर्व नहीं होता, वो तो जनता के दिलों पे राज करता है। श्रीमान बलदेव सिंह तोमर जी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय दलीप सिंह चौहान जी रौनाट सीट से जब मैं गुजरता था तो शायद कभी ऐसा होता नहीं था कि दलीप सिंह जी का नाम की चर्चा कार्यकर्ता मुझसे ना करते हों। आज आपने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय बलबीर जी, आदरणीय सूरज सिंह जी और बिल्कुल हमारे फायर ब्रांड मंडल अध्यक्ष इंदर सिंह जी, मंच पर विराजमान सारा हमारा वरिष्ठ नेतृत्व और हाटी पुत्र की हाटी समाज की बात करूं और कुंदन शास्त्री की ना बात करूं तो बात अधूरी रह जाएगी। ऐसो तो ऐसे बोलो हमारे विला जहां में अंडा है पांडा है, ठीक हो। मेरे लिए ये कहने को हिमाचल प्रदेश है, लेकिन नदी के इस तरफ हमारा घना रोटी बेटी का रिश्ता है। हम मासू महाराज के उपासक है, सिलगुर महाराज के उपासक है, मां रेणुका के उपासक है। मुझे तो याद है मेरी मां कहती थी, तेरे केस कटाने तेरे बाल कटाने तुझे रेणुका ले गए थे। लेकिन कहने लगे वहां एक नाव लगती थी नीचे भीमा वाले में, नाव घाट वहां को बोलते हैं। तो बलदेव तोमर जी ने और उधर से सुखराम जी ने कहा, जब उनको उदाहरण सुनाया तो कहने लगे भाई साहब अभी नाव ही लगाएंगे क्या। तो उस समय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हम और वो एक जनसभा में आए थे। हमने कहा हम अगले बार यहां पर जनसभा में तब आएंगे जब यमुना नदी के ऊपर पुल बना करके आएंगे। थोड़ा सा ये किसान कोई कोर्ट चला गया है, नहीं तो इस बरसात में मूसी पुल से ही आपका दौरा करा था विकास नगर के लिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि वहां कुल्हाल से लेकर के पोंटा के बगल में और यहां पर नीचे आपके कोटी से लेकर के यहां तक कि आगे क्वानू से लेकर के नेगी जी का बेटा तो अभी बैठा है हमारे बीच में, टीटू बाबू छोटा भाई है मेरा। हमने तो वहां पर भी, हमने मतलब मैंने नहीं, मेरी श्रीमती जी श्रीमती मधु चौहान जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उन्होंने मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ करके क्वाणू में भी पुल की स्वीकृति कराने का काम किया। क्योंकि मैं तो जानता हूं कि बाली कोटी क्षेत्र का आवागमन कहां से होता था, उनकी मंडी कहां से होती थी। मैं तो रस्से पे उस झूले के पुल पर भी बलदेव जी को मालूम है, वहां से चल करके आया था, तब आपकी जनसभा में पहुंचा था। कहा जाता है इतिहास दोहराता जरूर है,
या तो इस धरती ने एक शेरदिल इंसान पैदा किया था, जगत सिंह नेगी नाम का, जो विधायक रहे या ना रहे, लेकिन जब कभी भी शिमला के सेक्रेटरीट में कदम रखते थे तो वहां के ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच जाता था। और यह फिर आज सिलाई की धरती ने बलदेव सिंह तोमर नाम के जननायक पैदा किया, जिसने कहा चुनाव लड़ू न लड़ू लेकिन सिलाई क्षेत्र के नौजवानों के अधिकारों की लड़ाई को अंजाम तक जरूर पहुंचाऊंगा। अभी मेरे छोटे भाई, मैं आज जरा एक अलग पर्पज से आया हूं। मुझे कष्ट है इस बात का, मैं कल सतोन में भी था, लोगों की आंखों में वहां आंसू आ गए थे। मैंने उन्हें भाषण में नहीं, बैठ करके पूछा कि 200 वोट की जो कमी आपने सत्तावन में छोड़ दी थी, 300 बढ़त की उम्मीद से हम निकले थे, आपने 90-92 वोट पे अटका दिया, कैसा लग रहा है अब? तो कहने लगे जी ऐसा लग रहा है कि जिस स्कूल की बिल्डिंग में आपकी ये मीटिंग हो रही है, हमारे इस क्षेत्र के विधायक मेरे भी मित्र हैं, हर्ष जी ये कह रहे थे इसमें तो भारतीयता पढ़ाई जाती है, ये तो आरएसएस का स्कूल है, इसमें तो सरस्वती वंदना कराई जाती है, इसमें तो भारत माता के नारे लगाए जाते हैं। इसलिए मेरा तो मन ये करता है कि इस स्कूल को बंद करा दूं। मैंने कहा करा ही क्या सकते, ये करा भी कुछ नहीं सकते। हमारे विला एक नेता था, संतराम नेता, एबीपी 100 बस अब जान नहीं पाऊंगी, बिल्कुल समझो तो ना लागे कि ना, कौन सा पूरी जानते जी। संतराम नेता तो 10 को नाम, तो खड़े हुए भले जी मैं एक जगह गया, वो जरा चुटकुले सुनाते थे बढ़िया बढ़िया, कहने लगे जी मैं एक जगह गया तो एक बहुत तकड़ा बैल था, कहने लगे बैल तुम्हारा बड़ा अच्छा है भाई, मैंने उस किसान को कहा बड़ा अट्टा कट्टा है, तो कहने लगे हाँ जी है तो बहुत अट्टा कट्टा, पर ना हो कांडी ना खोए कांडी, ना हल को चलता है ना खल को चलता है। तो मैंने पूछा भाई तो इसे किसने रख रखा, कि बस इसका एक ही काम है, दूसरों के बैल गिराता है। तो वहां चक्राता में भी हालात ऐसे थे कि 2 सड़कें थी, जब तक मैं 91 में विधायक नहीं बना तो वही ऊंची 3-4 सड़कों पे, और वहां के नेता केवल 10-20 लोगों को जानते थे। वही हाल यहां थे। आप तो गवाह, मैं तो बातचीत करने में घबराता नहीं हूं। मासू के अंदर मेरी जनसभा थी पिछले बार, चियो कांडो में मेरी जनसभा थी, असर भी हुआ। चियो कांडो में पिछले बार आपने बराबर कर दिया था, पटरा चला दिया था, क्योंकि मुझे तो घर पे चुनौती देने में आनंद आता है। मैं वहां जब त्यूनी भी गया एक बार, तो वहां के मैंने हाल देखे। जब मैं पहली बार गया, वो जंगल से चोरी का चीड़ का गेला लाते थे, वो भी चोरी का, और उस पे एक भाई साहब बैठ जाते थे और वहां से सबके फैसले सुनाया करते थे। मैंने कहा भाई मुन्ना सिंह चौहान आ गया हूं, ये चीड़ के गेले वाला हाई कोर्ट आज से बंद कर दिया मैंने, ये आज से नहीं लगेगा। अरे जनप्रतिनिधि रजाई तानने के लिए मैं विधायक बना, गांव-गांव गया। बलदेव भाई तो थोड़े से हट्टे कट्टे भी हैं, मैं तो 2 पसली का हूं। लोग कहने लगे, मजाक उड़ाने लगे, कहने गांव-गांव में घूमने से वोट मिलते हैं। कंधे में गर्मी के मारे तौलिया रख लेता था तो कहते कंधे में तौलिया रखने से वोट मिलते हैं।
नदी घाटियों में, नालों में, धारों में चढ़ने से वोट मिलते हैं। तो हमने कहा आइंदे से रजाई तान करके सोने वालों को भी वोट नहीं देने देंगे, ये मैं दावा करता हूं। और ऐसा नहीं है कि बलदेव भाई के आने के बाद यहां चीज ना आया हो। जो ज्वाला जगत सिंह जी ने जलाई थी, मैंने देखा इस बार तो मैं कम आया। पहले विधानसभा में आए थे, या तो हर्ष जी भाई साहब ये कहते थे कि हमारे घर की महिलाएं तो बाहर नहीं जा सकती, हम तो रजवाड़े हैं, हमारे तो लोग ही घर पे आ सकते हैं, हम किसी के घर नहीं जा सकते। लेकिन मैंने देखा उस विधानसभा में हर्ष जी बहुत आदर सम्मान के साथ, क्योंकि नारी तो यत्र पूजन्ते नारीस्तु रमन्ते तत्र देवता, इस तरीके से जो कुछ कहा जाता है, बहुत सम्मान। लेकिन आपके घर की नारी शक्ति भी मुझे सड़कों पे चप्पलें घिसती हुई मिली। इसका श्रेय किसी को जाता है तो बलदेव तोमर को जाता है। भाई मेरे एक बात नहीं समझ में आती, मैंने बलदेव भाई से पिछले चुनाव में नाराजगी व्यक्त की। मैंने कहा भाई हमारी आर पार के लोग ना, इनको बाल जीवन घुट्टी बहुत ठीक से पिलानी पड़ती है, नहीं तो ये हकीकत को झूठ और झूठ को हकीकत मान बैठते हैं। मैंने कहा था आपने ऐतिहासिक काम कराया। जनजाति का दर्जा मिलना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है। हाटी समाज को जनजाति का दर्जा मिला, लेकिन शायद आपने हाटी समाज को उसको ठीक से समझाया नहीं। आज मैं विशेष रूप से अनुसूचित जाति के अपने भाइयों से, बहनों से, अपने बेटों से, बेटियों से, पढ़ने लिखने वाले बच्चों से बात करने आया हूं। उत्तराखंड का उदाहरण दूंगा तो कहोगे पता नहीं सच है झूठ है, इसलिए उदाहरण भी हिमाचल का देता हूं। केवल मुझे 2 जनसभा में आने का मौका मिला, वहां की रंगत बदल गई थी पिछले विधानसभा में। वास्तव में कांग्रेस ने जिनको हाटी जनजाति घोषित किया, उनका तो बच्चों के हितों का कत्ल तो किया ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति के मेरे बच्चों का, बेटे बेटियों का, नौकरी की तलाश करने वाले, पढ़ने लिखने वाले बच्चों के और आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद रखने वाले बच्चों के हित का भी कत्ल किया। मैं बताता हूं कैसे। मैं मुन्ना सिंह चौहान हूं, मैं चक्राता क्षेत्र में जौनसार बाबर में एक ही प्रमाण पत्र ले सकता हूं जनजाति का, राजपूत हूं, ठाकुर हूं, लेकिन मेरे चक्राता क्षेत्र के, जौनसार बाबर क्षेत्र के अनुसूचित जाति के मेरे भाई बहन, हमारी बेटी बेटियां, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जब कहीं कोई पद निकलता है सरकारी नौकरी का, तो उनको हमारा प्रशासन छूट देता है कि कौन सा एक सर्टिफिकेट ले लो, और जैसी उनको स्थिति लगती है वैसा सर्टिफिकेट लेकर के करते हैं। और यही काम हिमाचल के किन्नौर के बारे में बलदेव जी ने बताया, वहां किया गया। दोनों सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब जरा सोच करके बताना, इन 2 दिन मैं अनुसूचित जाति के अपने पढ़े लिखे भाई बहनों से कहना चाहता हूं,
कि क्या बुराई थी यदि आपके यहां प्रधान का पद एसटी का हो जाए तो आप भी दावेदार हो सकते थे। यदि कोई सरकारी नौकरी का पद एसटी का हो, सीट ज्यादा है तो आपका बच्चा भी उसमें दावेदार हो सकता था। आपको एक अधिकार से वंचित कर दिया। आप साजिश को अभी भी नहीं समझ रहे। और साथ ही साथ हाटी जनजाति को जितना कोर्ट में ये गलतफहमी है किसी को कि फलाने ने दावा कर रखा है। मेरा शायद एक वीडियो जारी हुआ था, हिमाचल के किसी पत्रकार ने शूट किया था। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ख्याति समाज की जनजाति के दर्जे के बारे में मुकदमेबाजी कांग्रेस की सरकार करा रही है, कांग्रेस और आपका विधायक करा रहा है। मैं तो कह रहा हूं, काश यदि इस तरीके के किसी बेनिफिट को से हमारे बच्चों को, वो एसटी के हो, एससी के हो, ओबीसी के हो, यदि उनको कोई नेता इस तरीके से उनके अधिकारों से वंचित करने का काम करता तो मुन्ना सिंह चौहान इस बात का ऐलान कर सकता था कि उस नेता को मैं सड़क पे निकलना उसका दूभर कर देता, उसको अपने घर में कैद कर देता। मैं नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूं, अपने खून में गर्मी पैदा करिए और आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इन गद्दारों को सबक सिखाने का काम करिए। आपको क्या लगता है? अभी मेरे छोटे भाई, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, कुशल संगठनकर्ता जो एक महीने से आपके बीच में आदरणीय विधायक शक्तिलाल शाह जी आपसे बात कर रहे थे, ये अनुसूचित जाति के हैं। पिछले बार आपके चुनाव में मेरे साथी खजानदास जी थे, आज भी विधायक अनुसूचित जाति के। सर्वाधिक अनुसूचित जाति के विधायक भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में। यदि भारतीय जनता पार्टी की नीति और कार्यक्रम समाज के कमजोर वर्ग को, समाज के दबे कुचले लोगों को, दलित समाज को उठाने का नहीं होता, पिछड़ों को आगे बढ़ाने का नहीं होता, मोदी जी का चिंतन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास न होता, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के इतने ही प्रांत में अनुसूचित जाति के विधायक जीत करके नहीं आते। वहां की जनता जानती है कि हमारा हितैषी कौन है। और कोई आश्चर्य न हो, बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं। हो सकता है मेरे प्रदेश को बहुत जल्दी इस तरह का भी कोई सौभाग्य प्राप्त हो कि अनुसूचित जाति का कोई हमारा विधायक, हमारा लीडर, हमारा प्रदेश अध्यक्ष हो। इतनी ताकत अनुसूचित समाज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। यहां तक कि आज उत्तराखंड का जो हमारा प्रदेश का प्रभारी है, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं आदरणीय दुष्यंत कुमार जी, वो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं। कांग्रेस का तो बढ़िया सिक्का है भैया, छोटा चुनाव आए, पता नहीं यहां तो कौन सा नारा चलता है, उधर वाले इलाके में जो रटा लगाया है 60-70 साल से
चुनाव आए, अनुसूचित जाति के भाइयों को कहेंगे कांग्रेस तुम्हारी माई बाप है। जब सरकार की मलाई खाने का मौका है, मकान बांटने का मकान है, सुविधाएं देने की बात है, पद पे बैठाने की बात है, तो तुम जाओ अपने घर के, वो मजे मारेंगे हम। मैं बहुत करवत प्रार्थना करूंगा, मां रेणुका की इस धरती को नमन करते हुए, भगवान परशुराम की इस धरती को नमन करते हुए, अपने इष्ट देव मासु देवता की धरती को नमन करते हुए,